अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। मणिपुर तशद्दुद में शरपसंद और पुलिस के साजबाज पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, जांच का दिया हुक्म। मोदी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, नफरत अंगेज़ तकारीर की जांच के लिए कमेटी दी जाए तश्कील। नूह में बुलडोज़र एक्शन का नोटिस लेने वाली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच तब्दील, मामला दूसरी बेंच के सुपुर्द। वीएचपी और बजरंग दल पर पाबंदी की जाए आयत, सर्वखाप पंचायत का हरियाणा सरकार से मुतालबा। और रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों को ले जाने वाली कश्ती गर्काब, 17 अफराद जा बहक। मणिपुर तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के साजबाज से हालात ख़राब होने पर गुस्से का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म की कॉपी जारी करते हुए ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर तशवीश का इजहार किया। अदालत ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे तशद्दुद पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से कई नई चीज़ें सामने आने की उम्मीदें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में शरपसंदों के साथ पुलिस की साजबाज के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात करने की हिदायत भी दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रैंक, रुतबा या ओहदे से क़तई नज़र मुजरिमों से मिली भगत करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के साबिक़ डीजीपी दत्तात्रेय पटसालगीकर को ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात और उसमें पुलिस अफसरान के रोल की तहक़ीक़ात करने की हिदायत देते हुए इंक्वायरी कमीशन को 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। इस रिपोर्ट के जमा होने के बाद मुकदमे को रियासत से बाहर मुंतकिल करने पर गौर किया जाएगा। मुल्क में नफरत का जहर फैलाने वालों के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने नकिल कसनी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को हिदायत की है कि नफरत अंगेज़ तकारीर जैसे मामलात की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए और इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच सहाफ़ी शाहीन अब्दुल्ला की दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। दरख्वास्त में आरपीएफ कांस्टेबल की वर्दी में दहशतगर्दी करते हुए मुस्लिम अफराद को कत्ल करने और हरियाणा समेत मुख्तलिफ रियासतों में रैलियों में मुसलमानों के समाजी और माशी बायकॉट का मुतालबा किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने मरकज़ के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि वो 18 अगस्त तक कमेटी के बारे में हिदायत तलब करें और अदालत को मुतल्ला करें। बेंच ने इसे हसास मामला करार देते हुए कहा कि तमाम कम्युनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा कि नफरत अंगेज़ तकारीर का मसला अच्छा नहीं है और कोई भी इसे कबूल नहीं कर सकता। अदालत उज़्मा ने दरख्वास्त गुजार को यह भी हिदायत की कि वो वीडियो समेत तमाम मवाद को जमा करे और उसके 21 अक्टूबर 2022 के फ़ैसले की तामील में मुकर्रर करदा नोडल अफसरों को पेश करे। राहुल गांधी ने मणिपुर तशद्दुद के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए जुमा को कहा कि वो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर बहरान के बारे में बात करना नहीं चाहते और इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, जिससे साबित होता है कि वो मणिपुर में अमन बहाली नहीं चाहते। आज यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गांधी ने कहा कि मिस्टर मोदी लोकसभा में जब अपोजिशन पार्टियों की तहरीक अदम एतमाद पर बहस का जवाब दे रहे थे तो 2 घंटे 13 मिनट की तकरीर में उन्होंने आखिर में मणिपुर पर अपनी बात रखी। वो मणिपुर के बारे में कितने संजीदा हैं, इस बात का पता तकरीर के दौरान उनके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था। वो बोलते हुए मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर दर्द का कोई तासुर नहीं था। ऐवान में नारे लगाए जा रहे थे और इससे साबित होता है कि वो मणिपुर में अमन नहीं चाहते। मणिपुर मामले में अपोजिशन के रद्दमल को देखते हुए आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। मौजूदा मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले मुतनाज़िर हैं, फिर वो चाहे फ़ैसला अदालत हो या जजों से मुताल्लिक़ ही क्यों ना हो। एक ताज़ा मामले में उम्मीद के मुताबिक हुकूमत ने नूह में बुलडोज़र कार्रवाई पर सुमोटो एक्शन लेने वाली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच को तब्दील कर दिया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच की तब्दीली मामले की दोबारा समाअत से महज एक दिन पहले रातों रात अमल में आई। 11 अगस्त को इस मामले की दोबारा समाअत तय थी। इससे पहले 10 अगस्त की रात को ही बेंच में शामिल जस्टिस GS सिंधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर चीवन को तब्दील कर दिया गया। अब इस मामले को जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल की बेंच के सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि साबिक़ा बेंच ने नूह में बुलडोज़र एक्शन पर अज़ खुद नोटिस लिया था। हाई कोर्ट ने हरियाणा हुकूमत पर सख्त तबसरा करते हुए पूछा था कि क्या रियासती हुकूमत नस्ल कुशी की कोशिश कर रही है। बेंच ने नूह में इंतज़ामिया की इन्हदामी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी थी। अब ये बेंच इस मामले की समाअत नहीं कर सकेगी क्योंकि मामला किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया गया है। हरियाणा हुकूमत वीएचपी और बजरंग दल पर रियासत के तमाम कस्बों में पाबंदी आयद करे, ये मुतालबा रियासत की सर्वखाप पंचायत ने किया है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वखाप पंचायत के कौमी तर्जुमान सूबे सिंह सुमैन ने बताया कि वीएचपी और बजरंग दल की सरगर्मियों पर रियासत भर के तमाम देहातों में पाबंदी लगानी चाहिए क्योंकि अगले साल असम्बली और लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। सूबे सिंह ने शबह जाहिर किया है कि ये सब कुछ कम्युनिटीज़ को तकसीम करने और इस तरह के वोटर्स को पोलराइज करने की एक बड़ी साजिश है।
खाप लीडर ने कहा कि मेवात में अमन बहाल करने के लिए एक करारदाद मंजूर की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराने और मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करने का मुतालिबा किया जाता है। उन्होंने कहा कि इश्तिहाल अंगेज तकारीर और वीडियोज़ के जरिए लोगों को झड़पों पर उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वखाप पंचायत का एक वफद जल्द ही नूह का दौरा भी करने वाला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र के साबिक वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक को जमानत दे दी है। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले 1.5 साल से कैद में हैं। तिब्बी बुनियादों पर दाखिल की गई अबूरी जमानत की दरख्वास्त को कबूल करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें फ़िलहाल 2 महीनों के लिए जमानत दी है। अब ये देखना है कि नवाब मलिक टूट फूट के शिकार एनसीपी के शरद पवार ग्रोह में रहते हैं या अजित पवार के। सैकड़ों मुकदमात का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान को जात पात पर मबनी अल्फाज इस्तेमाल करने के एक मामले में अपनी आवाज़ का नमूना देना होगा। इस मामले में अदालत ने रामपुर के कलेक्टर और एसपी को हुक्म दिया है कि वो दिन और वक्त तय करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से रब्ता करें और आजम खान को इसकी इत्तला दे। सेशन ट्रायल कोर्ट ने भी आजम खान को मुकर्रर वक्त पर लखनऊ में हाजिर होने का हुक्म दिया है। अब इस मामले की समाअत 23 अगस्त को होगी। नाज़रीन, अब कुछ आलमी शब-ओ-रोज़ की झलकियाँ। म्यांमार में जुल्म सितम से आजिज़ रखाइन रियासत से हिजरत करने वाले रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों की आज एक कश्ती समंदर में डूब गई, जिसमें तकरीबन 17 मज़लूम रोहिंग्याओं की मौत हो गई है और मुतअद्दिद अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम में शामिल शिवपांग मेटा फाउंडेशन के एक इमदादी कारकुन के मुताबिक कश्ती पर 50 से ज़्यादा अफराद सवार थे, जिसमें से अब तक 17 लाशें मिल चुकी है। इमदादी कारकुन का कहना है कि उन्होंने 8 अफराद को जिंदा भी पाया है और उनसे पूछताछ जारी है। इमदादी कारकुनों के मुताबिक जहाज़ पर कितने लोग सवार थे, इसकी सही तादाद अभी मालूम नहीं हो सकी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले पर मुआहदा हुआ है। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ईरानियों की रिहाई के बदले 5 अमरीकी कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि ईरान के तकरीबन $6 बिलियन के तेल के असासे भी रिलीज़ किए जाएंगे। ईरान की वजारत ख़ारजा ने इस माहदे की तस्दीक की है। दूसरी जानिब इस माहदे से सख्तगीर रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन सख्त नाराज़ हो गए हैं। टॉम कॉटन ने कहा है कि बाइडन ईरान की धुन पर नाच रहे हैं। तुर्की में आज फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ी तुर्की में 5.2 रेक्टर स्केल के झटके महसूस किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़लज़ला तुर्की के मलाइटा इलाके में ज़मीन की सतह से 7 किलोमीटर गहराई में था। इस ज़लज़ले में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। 6 माह कबल भी तुर्की में ज़लज़ले के सबब 50,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई थी। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिल्ली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।